आप सभी को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल संबंधी शिक्षाएं, इस अध्ययन श्रृंखला के दूसरे भाग में मैं आपको स्वागत करता हूं। इस अध्ययन के पहले भाग में हमने पवित्र शास्त्र बाइबल का एक परिचय के विषय में अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में परमेश्वर के वचन को बाइबल क्यों कहते हैं, बाइबल स्वयं को किन नामों से वर्णन करते हैं और बाइबल को वर्णन करने वाले दृष्टांत क्या क्या हैं आदि विषय में अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं परमेश्वर के वचन को बाइबल क्यों कहते हैं? बाइबल शब्द यूनानी अर्थात ग्रीक शब्द बिब्लियोन व बिब्लियोस से आया हुआ है, जिसका अर्थ है पुस्तकें या चर्मलेख या अन्य किसी भी प्रकार के लेख। बाइबल के सेप्टुएजिंट भाषांतरण, जो पुराने नियम के इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया पुस्तक है, जो यीशु मसीह के समय में प्रचलित था। उस पुस्तक में पुराना नियम में बिब्लियोस शब्द 13 बार और बिब्लियोन शब्द 160 बार पाए जाते हैं, और नया नियम जो यूनानी अर्थात ग्रीक भाषा में लिखा गया है, नया नियम में बिब्लियोस शब्द 10 बार और बिब्लियोन शब्द 32 बार आती है, जिसका अनुवाद पुस्तक, चर्मलेख या किसी भी प्रकार के लेख के रूप में किया गया है। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल ईसवी पूर्व 1500 से ईसवी 100 के बीच 1600 साल के अंतराल में, यानी 1600 साल के अंतराल में 40 से अधिक लेखकों के द्वारा, जो विभिन्न समय में जीवित रहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचे गए हैं। 40 से अधिक विभिन्न लेखकों के द्वारा रचे गए 64 पुस्तकों का एक संग्रहण है पवित्र शास्त्र बाइबल। 64 विभिन्न पुस्तकों का एक संग्रहण होने के कारण परमेश्वर के वचन को हम बाइबल कहते हैं, अर्थात परमेश्वर का प्रकाशन एक पुस्तक के रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अध्ययन का अगला विषय है बाइबल स्वयं को किन नामों से वर्णन करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल अपने आप को विभिन्न नामों से वर्णन करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह पुस्तक परमेश्वर का पवित्र वचन है। पहला नाम पवित्र शास्त्र। दानियल नबी के पुस्तक 9 अध्याय 2 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 42वें वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 10वां वचन, रोमियों के पत्री 1 अध्याय के 2 वचन, 1 तिमुथियुस 5 अध्याय का 18 वचन, 2 तिमुथियुस 3 अध्याय के 15 और 16 वचन, और 2 पत्रस 3 अध्याय के 16 वचन। इन वचनों में बाइबल अपने आप को पवित्र शास्त्र करके वर्णन करते हैं। दूसरा नाम परमेश्वर का वचन।
मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 13 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 35वां वचन, रोमियों की पत्री 3 अध्याय का 2 वचन, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 वचन। इन वचनों में परमेश्वर का वचन नाम इस्तेमाल किया गया है। तीसरा नाम है प्रभु का वचन। पहला पत्रस 1 अध्याय 25वां वचन में प्रभु का वचन नाम से बाइबल को वर्णन किया गया है। नंबर 4, सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक। सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक। दानियल नबी के पुस्तक 10 अध्याय 21वें वचन में हम इस नाम को देखते हैं। 5, व्यवस्था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 34वें वचन में हम इस नाम को पाते हैं। नंबर 6, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। रोमियों की पत्री 3 अध्याय 21वें वचन में हम इस नाम को देख सकते हैं। 7वां, मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 29वें वचन। नंबर 8, मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकें। मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकें। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 44वां वचन। नंबर 9, जीवित वचन। जीवित वचन। प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 38वें वचन। प्रेरितों के काम 7 के 38। 10वां नाम नियम। दूसरे कुरिन्थियों 3 अध्याय के 14 वचन। दूसरे कुरिन्थियों 3 के 14। इन नामों से बाइबल का वर्णन यह सिद्ध करता है कि यह परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अध्ययन का अगला विषय है बाइबल को वर्णन करने वाले दृष्टांत क्या क्या है। बाइबल को वर्णन करने वाले दृष्टांत। पहला, दूध और अन्न। दूध और अन्न। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 2 वचन। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 12 वचन से लेकर 14 वचन तक। पहला पत्रस 2 अध्याय का 2 वचन। नंबर 2, तलवार। तलवार। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 17 और इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 12 वचन। नंबर 3, आग और हथौड़ा। आग और हथौड़ा। यिर्मयाह नबी के पुस्तक 23 अध्याय के 29वां वचन। 4, दर्पण। याकूब के पत्री 1 अध्याय के 23वें वचन। नंबर 5, बीज। बीज। पहला पत्रस 1 अध्याय के 23वें वचन। नंबर 6, उजियाला और दीपक। उजियाला और दीपक। भजन संहिता 119 उसका 105वें वचन। नंबर 7, दिया। दिया। दूसरे पत्रस 1 अध्याय के 19वें वचन। नंबर 8, जल। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 26वें वचन। नंबर 9, सोना और शहद। सोना और शहद। भजन संहिता 19 के 9 और 10 वचन। भजन संहिता 19 के 9 और 10 वचन। 10वां, लंगर। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के 18 और 19 वचन। लंगर। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के
18 और 19 वचन। इन दृष्टांतों के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल की भूमिका और उसके अहमियत को हम समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल संबंधी यह शिक्षाएं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में अधिक जानने के लिए सहायता करेगी। बाइबल अध्ययन करने के लिए जो इच्छुक हैं उनके साथ इस वीडियो को साझा करें और परमेश्वर की महिमा के लिए इन अध्ययनों को इस्तेमाल करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।